जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अब कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के राज दरबार की। आज का दिन है मोक्षदायिनी निर्जला एकादशी का, एक ऐसा परम पावन व्रत जिसे करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल शरीर को तपाने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। आज हस्तिनापुर का राज दरबार सजा हुआ है। राज सिंहासन पर विराजमान है श्री कृष्ण और पांडवों सहित पूरी सभा जो श्रद्धा से भरी हुई है। पर आज सभा में महाराज युधिष्ठिर नहीं बल्कि बलशाली भीमसेन प्रश्न कर रहे हैं। हे माधव, मेरे सभी भ्राता और माता कुंती एकादशी व्रत का पालन करते हैं, परंतु मैं अपने आध्यात्मिक भोजन की इच्छा के कारण यह व्रत कभी नहीं कर पाता। मेरा मन भी व्रत करने को आतुर है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं केवल एक व्रत करूं और सारे व्रतों का फल मुझे मिल जाए? भीमसेन की यह जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ कहने लगे, हे भीमसेन, तुम यह प्रश्न स्वयं महर्षि वेदव्यास जी से करो। वे ही इस विषय में उत्तम मार्ग बताएंगे। आइए अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के त्वक्ष और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी खाना न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन मत करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर भला उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुन, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था कि अगर मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें भी सुनो।
उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु यानी पानी में खरी गाय का दान करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु है। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने में त्रुटियां, पाप और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील है। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपा मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं ना योग जानती हूँ, ना यज्ञ, ना तप, ना व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश है और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इस पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है।
श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु के ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों को दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मेरा नमस्कार है। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों को प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा कि घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही है। अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उनको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब एक किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ, भला घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही है। अब 7वीं को लेकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा करूंगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो। जैसे हमारी यह 6 बेटियां रहती है, वैसे वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं। जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उसे मना किया और ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लिवाकर ले आया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता, जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अभी विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा, तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही ले आना और उनसे कहना कि वो बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए।
और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए निर्जला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे।